कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में इकाई 4 जिसका नाम है पुस्तक हमारी मित्र, उसकी पढ़ाई, उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। जिसका साहित्य प्रकार है वह है पत्र। पत्र हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। आज के ज़माने में हम देखें तो टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे से पत्र लिखकर एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। पत्र हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। पत्र से क्या होता है? पत्र लिखना भी एक कला ही है और इसी कला को जीवंत रखने के लिए हमें यहाँ इकाई के रूप में यह पाठ दिया गया है, यह पत्र दिया गया है, जिसमें पुस्तक का महत्व बताया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि किताब से क्या होता है। किताब पढ़ने से, पुस्तक पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे जीवन में हम नया नया कुछ सीखते हैं, हमारी मानसिकता बढ़ती है और हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब हम इस इकाई की समझ प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम पत्र क्या है, कैसे लिखा जाता है वह समझेंगे और उसके बाद में पुस्तक का महत्व क्या है इसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं। चलो पढ़ते हैं हम। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंध में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन एक कला है। अतएव पत्र लेखन की कला को छात्र तक अवगत कराने के लिए यह आवश्यक है। इनके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना भी इस इकाई का मुख्य उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के कारण यह इकाई हमें दी गई है। पत्र के 2 प्रकार हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में यदि संबंध दादा दादी, नाना नानी, मामा हो तो आप क्या लिखेंगे? आदरणीय दादी जी, दादाजी, सादर प्रणाम। और अंत कैसे करेंगे? आपका प्रिय या फिर आपकी प्रिय और अपना नाम। उसी प्रकार माता पिता हो तो आदरणीय पिताजी, माताजी और अंत कैसे करेंगे? आपका प्रिय पुत्र। उसी प्रकार यदि बड़ा भाई और बड़ी बहन हो तो आदरणीय भाई बहन और नमस्ते और अंत आप कैसे करेंगे? आपका छोटा भाई या बड़ा भाई, ऐसा। उसी प्रकार यदि छोटे भाई या बहन हो तो प्रिय अमित, प्रिय श्वेता और अंत में कैसे लिखेंगे? तुम्हारी दीदी। उसी प्रकार यदि सहेली हो तो प्रिय सखी, सप्रेम वंदन, नमस्कार और अंत कैसे करेंगे? तुम्हारी सखी। उसी प्रकार किसी अपरिचित को हो तो प्रिय, नमस्कार और आप क्या करेंगे उसे? अंत में वो आपकी शुभकांक्षिणी और आपका शुभेच्छक, ऐसा आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार यदि पिता और माता द्वारा यदि पुत्र को लिखा जाए तो प्रिय बेटा या बेटी, प्रसन्न रहो, खुश रहो और तुम्हारा पिता या तुम्हारी माता या तुम्हारी प्यारी माँ आदि आप इसका समापन कर सकते हैं। आपको यह समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से आपको देखना है, समझना है और अपने अभ्यास में उसे उतारना है। चलो अब हम इकाई की समझ प्राप्त करते हैं। 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मित्र मनोज, नमस्ते। सबसे पहले ब्लॉक का नंबर आएगा, फिर सोसाइटी का नाम, फिर अपने शहर का, फिर जिले का नाम, फिर आएगा दिनांक और फिर आएगा संबोधन। यह आप सबको ठीक से याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल ही होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। पाठशाला में वांचे गुजरात का अभियान चल रहा था जिसमें बहुत सारी प्रवृत्तियाँ थी।
जिसमें वह बहुत ही व्यस्त था, इसलिए वह अपने मित्र को पत्र नहीं लिख रहा था। यह बात यहाँ पे कही गई है। यह बात पूजन अपने मित्र मनोज से कहता है, मित्र, मैं इसमें सम्मिलित हो गया था। तुम भी वांची गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था। राज्य सरकार ने इस अभियान के संदर्भ में एक सूत्र घोषित किया था। वह सूत्र था कि जो पुस्तक के मित्र वह मेरे भी मित्र, जो पुस्तक के मित्र होते हैं वह मेरे भी मित्र हैं। यह सूत्र राज्य सरकार ने घोषित किया था। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र हैं। वे हमें नया ज्ञान देती हैं एवं भले बुरे का फर्क भी दिखाती हैं। गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती हैं। मन में जो अज्ञान और अंधकार है उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती हैं। किताबें ज्ञान का स्रोत हैं। वह हमारी जिज्ञासा बढ़ाती हैं और ज्ञान और विज्ञान को वह गतिमान रखती हैं। इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें मूल्यवान हैं। इनको पढ़कर हम अपना जीवन सजन और संवार सकते हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें पैसा नहीं बल्कि क्या चाहिए, पुस्तकें चाहिए। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मैं आशा रखता हूँ कि तुम भी ऐसा ही कुछ करोगे। कोई अच्छी किताब लोगे और उसका हर रोज़ एक पन्ना पढ़ना और उसे अपने जीवन में ग्रहण करना। चलो आज से हम एक संकल्प करते हैं कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट भी देंगे। अब हम बुके नहीं पर बुक देना पसंद करना चाहिए हमें। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त। क्या नाम है दोस्त का? मनोज के दोस्त का नाम था पूजन। आशा रखती हूँ कि आपको यह इकाई समझ में आ गई होगी। आप 2-3 बार इसको सुनना और समझने का प्रयत्न करना। धन्यवाद।